मार्केट ओपन होते ही हमें ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि 9:15 को ही मैं एंट्री करूं और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो। क्या ये हो सकता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता उन लोगों के लिए जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता है। पर जिसको प्राइस एक्शन आता है उसके लिए ये बहुत इजी तरीका है। और आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे 9:15 को ही हम 9:15 को होने के बाद एक 15-20 सेकेंड में ही हम एंट्री बना सकते हैं और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके हर दिन जा सकते हैं। इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत है, 90% से भी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी है। और इसमें टारगेट अगर आपके अपोजिट भी अगर मार्केट चला गया तो उस टाइम पे 9:15 के टाइम 9:15 से लेके 9:30 को मार्केट जो है ऊपर नीचे होता रहता ही है। तब आप कम कम जो प्रॉफिट है उसमें भी आप निकल सकते हो। तो जो हमारा जो मेन जो आज का समझाने का जो मोटिव ये है कि हम जो समझेंगे, क्या समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। और प्राइस एक्शन को समझने के बाद ये जो हमारा जो चार्ट है तो हमको हमको क्या यूज करना है, ये चार्ट को समझना है। और हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस जो है वो पहले से ही एंटर करके रख देंगे। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आज ये तीनों बातों पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग चरित्र। और मेरे चैनल में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको पेड कोर्सेस में जो बातें होती है, जो समझाई जाती है, जो आप सीखते हो, वो आपको मेरे चैनल में फ्री में अवेलेबल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपको क्या देखना है, आपको अभी इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग व्यू। आप अगर ट्रेडर हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ट्रेडिंग व्यू है और आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर रहे हो। उसके साथ में हमें और एक चीज की जरूरत पड़ेगी। जो भी कैलकुलेटर है, अगर आपका आपके पास और कोई कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो प्राइस एक्शन का, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जो मैं कैलकुलेटर जो यूज कर रहा हूँ वो है कैलकुलेटर, वो मैं एग्जिट करता हूँ। तो मैं जो कैलकुलेटर यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ एओसी कैलकुलेटर, एडवांस ऑप्शन चेन। ये आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इसमें कुछ समझने की ये जरूरत नहीं है। ये अगर आपको बातें कुछ समझने नहीं आती है तो भी आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन फ्री जो है आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको सोचना समझना कुछ भी नहीं है। तो अभी देखो मैं किसकी बात किया हूँ, एडवांस ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो आपको अभी समझना है। तो अगर मुझे आज ट्रेडिंग करनी है, 9:15 को मुझे अगर ट्रेड लेनी है, तो मुझे क्या करना है, कल का डेटा देखना है। और कल का डेटा कब देखना है, 5:30 को हमें डेटा देखना है। याद रखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो 5:30 शाम को 5:30 PM 5:30 PM को हमें डेटा देखना है। ये जो हम कैलकुलेटर जो यूज करेंगे उसमें, अगर आपके पास, मैं फिर से बोलता हूँ, और कोई कैलकुलेटर है वो आप यूज कर सकते हो। इसका कोई ये प्रमोशन नहीं चल रहा है ना, मैं ये किसी और बात के लिए समझा, इसमें मुझे कुछ फायदा नहीं है। फिर भी जो प्राइस एक्शन है ये एओसी कैलकुलेटर जो है वो अच्छे से आपको प्रोवाइड करता है, इसके लिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो 5:30 को हमें जाना है और आपको वहां से देखना है कि मार्केट अगले दिन कहाँ जाने वाला है। मतलब आज अगर 7 तारीख, अगर यहाँ पे देखोगे, आज अगर ये 7 तारीख है और मार्च का 7 तारीख है, अगर मुझे एंट्री अगर लेनी थी तो मैं 6 तारीख को जाऊंगा और 6 तारीख को 5:30 को जाके यहाँ से डेटा जो है वो कलेक्ट करूंगा। तो कैसे करना है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अभी पूरा खोल लेता हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन चेन में गए, साइन इन आपने किया, यहाँ से वहां पे गए। और यहाँ पे जाने के बाद ये जो 3 लाइन है, यहाँ पे जो 3 लाइन है यहाँ पे आपको जाना है। और इसमें आपको बैक टेस्टर में जाना है क्योंकि हम कल के डेट का जो है वो डेटा देखने वाला है। तो एक्सपायरी डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी फर्स्ट रहेगी उसको। उसके बाद में हम डेट सिलेक्ट करेंगे, हम 6 तारीख का देख रहे हैं।
आज 7 तारीख को हमें एंट्री लेनी है, तो हम कब का देख रहे हैं, 6 तारीख का, तो हमें 6 मार्च सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे ध्यान रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, 5:30 बजे का डेटा। तो 5:30 सिलेक्ट करने के बाद आपको ध्यान ये बात रखनी है, यहाँ पे डिफॉल्ट में AM सिलेक्ट रहता है। तो अगर आप वही रखोगे और ओके करोगे, यहाँ पे ओके करोगे, तो आपका जो है वो गलत वहां पे डेटा आएगा और आप गलत ट्रेड करोगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो डेटा गलत है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखो कि ये PM को हमको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे ओके को आपको सिलेक्ट कर देना है। ये ओके सिलेक्ट करने के बाद जो है ऐसा डेटा आपके पास आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आ जाओ, देखो नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ। अभी हमें क्या देखना है, सिर्फ आपको यही देखना है और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये देखना है और ये देखना है। अभी आपको इसमें यही बात समझनी है कि कौन सा डेटा ज्यादा है, C का डेटा ज्यादा है या P का डेटा ज्यादा है। इस ये क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये आगे चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पे फिलहाल ये करो कि जो C का डेटा यहाँ पे है ज्यादा है, मतलब जो भी डेटा ज्यादा रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेड ले लेंगे। बात नोट करके रखो, जो भी डेटा रहेगा, अगर CE का डेटा है तो हम पुट खरीदेंगे, और अगर P का डेटा ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर रहेगा। ये जैसे ये 61% है तो ये अभी ज्यादा है। अगर यहाँ पे समझो 61% होता तो हम यहाँ से कॉल खरीद लेते थे, पर हमने अभी डिसाइड किया, कब डिसाइड किया है, 6 तारीख को 5:30 बजे के बाद में जब भी आप डेटा देखोगे, या फिर मॉर्निंग भी 7 तारीख को अगर 9:15 से पहले डेटा अगर देखोगे, तो हमने क्या डिसाइड किया है कि अब हम 9:15 को जब कैंडल स्टार्ट हो जाएगी तभी तुरंत जो स्ट्राइक प्राइस है वो देखेंगे और वहां से पुट खरीदेंगे। कब सोचा हमने, 6 तारीख को 5:30 के बाद में हमने ये सोचा। अभी हमें देखो क्या करना है, जैसे ही देखो ये जो डेटा है, अभी हम ले लेंगे डेटा, जो ये हो गया हमारा काम, 5:30 के बाद में काम हमारा हो गया। अभी 9:15 को मान के चलो कि 9:15 पे हम मार्केट में है, तो अभी हमें क्या करना है, इसी एडवांस ऑप्शन चेन में जाना है, या फिर अगर स्ट्राइक प्राइस और जैसे कि आप जेरोदा या फिर एंजल वन या फिर ग्रो ऐप, जो भी आप यूज करते हो, जो भी एप्लीकेशन, ब्रोकर का एप्लीकेशन यूज करते हो, उसमें भी जाके देख सकते हो। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है 9:15 को, तुरंत आपको पता करना है। इजी है, इसी में जाओ, एडवांस ऑप्शन चेन में जाओ, बहुत आपको आसानी होगी। तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो फिर से बैक टेस्टर में जाऊंगा, यहाँ पे बैक टेस्टर में जाऊंगा, और जैसे कि मान के चलो कि ये 9:15 का टाइम चल रहा है, 9:15 में लगा दूंगा यहाँ पे 6 ओके, और यहाँ पे 9 और ये 15 ओके। 9:15 को जैसे ही हमारा मार्केट 1 मिनट आगे ले लेंगे, ओके। अभी मार्केट हमारा शुरू हुआ है, देखो 22,303 22,303। तो हमें तुरंत डिसाइड करना है, ये आपको फटाफट काम करना है। अगर देखो आप ये फटाफट काम नहीं करोगे, मार्केट जो आपको जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो आपको सोचने समझने का टाइम सिर्फ आपको 10-15 सेकंड ही मिलेगा, उसमें आपको ये काम कर लेना है। तो हमें क्या कर लेना है, पहले ही आपको, आप जो भी ब्रोकर में आपका एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, जैसे जेरोदा हो या फिर एंजल वन हो या फिर किसी बैंक हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो फटाफट आपको ये प्राइस सिलेक्ट करके पहले ही रखनी है। कब सिलेक्ट करके रखनी है, ये आपको 9:15 से पहले ही करके रखनी है, सिलेक्ट करके रखनी है। 9:15 से पहले जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा उससे पहले की एक 4-5 यहाँ पे सिलेक्ट करके रखो। और जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, जैसे कि आज के दिन का मैं अगर आपको दिखाने के लिए गया, तो मैंने पहले ये प्राइस जो है सिलेक्ट करके रखी थी, और 22,500 का जो पुट है वो मैंने तुरंत ले लिया। जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, वो शायद 2-4 सेकंड ही हुए रहेंगे, और तभी मैंने 22,500 का यहाँ से पुट जो है खरीद लिया था। वैसे ही आपको करना है,
फास्ट, इसमें आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है। जो भी आप यहाँ पे 9:15 से लेके स्ट्राइक प्राइस जो है पहले ही सिलेक्ट करके रखनी है, और वहां से जो भी नजदीक रहेगा या फिर आपके जो प्रीमियम जो है आपके बजट में बैठेगा तो आपको फटाफट ले लेना है। 100 के ऊपर और 100 के नजदीक होना चाहिए। आप जो आउट द मनी में आप ये काम मत करो, आउट द मनी के प्राइस आपको नहीं लेने हैं। इन द मनी जो प्राइस चल रही होगी उससे ऊपर के प्राइस तो बेटर रहेगा। उससे 2-3 जो स्ट्राइक प्राइस है ऊपर वाली पहले सिलेक्ट करके रखो तो ऑटोमेटिकली वो इन द मनी में आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई रहेगी। जो भी स्ट्राइक प्राइस है, ये जो है स्ट्राइक प्राइस 9:15 को समझो यही स्ट्राइक प्राइस है, तो आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है और सिलेक्ट करके रखना है 22,500 की स्ट्राइक प्राइस, और जो प्रीमियम रहेगा वो देखना है आपके बजट में जो बैठता है वो आपको फटाफट सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गई एक बात। अब आपको मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो अगर आज के ही दिन का अगर मैं एग्जांपल देने के लिए गया तो देखो 22,500 का मैंने पुट खरीदा था 9:15 को। 22,500 का पुट मैंने ले लिया। कब लिया था? यहाँ पे जब मार्केट था इसमें लिया था मैं। जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे जो 2-3 सेकंड जो था यहाँ पे ये मार्केट था, तब भी मैंने यहाँ पे पुट खरीद लिया था। और मार्केट देखो कहाँ तक गया है, यही यहाँ तक गया है मार्केट। अभी देखो स्टॉप लॉस की बात करते हैं और टारगेट की बात करते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको 15-20 पॉइंट में आपको निकल लेना है, क्योंकि जो पहले का जो 9:15 से 9:30 का जो टाइम रहता है बहुत वोलेटाइल रहता है, मार्केट ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। तो आपको फटाफट जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो लेके निकलना है। और हाँ, और एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला था कि देखो ये तो हम बाकी सब कुछ सीख लिए, अभी क्या रहता है ये जो मेन पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूँ। जो मेन पॉइंट जो बताया है वो, तो हमने बात कौन सी की थी? प्राइस एक्शन की। ओके, और जो है चार्ट तो मैंने बताया कि ट्रेडिंग में जो आप यूज करें उसको यूज करो। अभी बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन को भी आपको नोट कर लेना है। तो गैप अप गैप डाउन क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो मार्केट जो क्लोज हुआ है यहाँ पे क्लोज हुआ है। अभी अगर हमें यहाँ पे ये जो एडवांस ऑप्शन चेन एओसी कैलकुलेटर अगर हमें बोल रहा है कि सी का डेटा ज्यादा है तो हमें क्या खरीदना रहेगा? पुट खरीदना रहेगा। अगर हम पुट खरीद रहे हैं तो ध्यान रखो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, कल का जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर ये वाला कैंडल अगर इसके नीचे यहाँ पे अगर खुला होता, ये वाला अगर कैंडल गैप डाउन, ये गैप अप खुला है, अगर ये नीचे यहाँ पे किधर ये वाले प्राइस पे अगर खुला होता, इसके नीचे ये जो लाइन है इसके नीचे अगर ओपन हुआ होता, गैप डाउन ओपन हुआ होता, तो हम यहाँ से पुट बाय नहीं करेंगे। इसमें जो कंडीशन है यही है। अगर मार्केट, फिर से मैं आपको एक बार दोहराता हूँ, अगर कल का मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज हुआ है तो हम वो कहाँ पे एंट्री लेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है मतलब अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ओपन होगा या फिर यहाँ पे ओपन होगा या फिर यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, तो हम यहाँ पे जो है वो पुट के बारे में सोचेंगे, यहाँ से हम पुट खरीदेंगे। पर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद, पर यहाँ पे क्लोज होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, चाहे वो ऊपर भी जाए, फिर भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप, अगर सी का डेटा ज्यादा है और गैप अप ओपन होता है तो ही हम पुट खरीदेंगे। उसके अपोजिट दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो डेटा जो दिखा रहा है 530 को, जो पी का डेटा अगर ज्यादा दिखाई दे तो उस टाइम पे हम क्या खरीदेंगे? अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है और हमारा जो डेटा जो है यहाँ पे 530 के बाद में अगर पी का डेटा अगर ज्यादा दिखाई दे तो उस समय हमें
कॉल को खरीदना है। मतलब कॉल जब भी खरीद आप जो अगर आपको खरीदना है तो क्या करोगे, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होता और पी का डेटा अगर ज्यादा होता तो हम यहाँ से कॉल नहीं खरीदते। अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे ओपन होता या फिर यहाँ पे ओपन होता तो हम यहाँ से पुट खरीद लेते, सॉरी कॉल खरीद लेते। यहाँ से हमने पुट खरीदा था, यहाँ से हम कॉल खरीद लेते, ऊपर की तरफ एंट्री कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है। तो फिर से एक बार मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ इसको, डेटा को बैक टेस्टर में चले जाएंगे। 6 मार्च कल का डेटा, और ये शायद मैंने कल का ही डेटा आपको दिखाया था गलती से, तो इसको सिलेक्ट करेंगे 5:30 और PM, ओके करेंगे। इस पे ध्यान रखो, ये जो मैंने बताया था आपको 6 मार्च का जो स्ट्राइक प्राइस जब दिखा रहा था, वो जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो 7 मार्च का है। वो मतलब गलती से मैंने वो 6 मार्च का ही दिखाया था, आपको 7 मार्च का वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर जो लाइव मार्केट है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। लाइव मार्केट यहाँ से 3 पॉइंट में जाके आपको यहाँ पे जाके 3 पॉइंट में जाके यहाँ पे लाइन में जाके यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चेंज सिलेक्ट कर दिए तो आपको लाइव डेटा आ जाएगा। तो अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, फिर से एक बार जो है दोहराता हूँ। अगर ये डेटा सी ज्यादा है तो यहाँ से हम पुट खरीदेंगे, यहाँ से हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे। अगर ये पी का डेटा अगर ज्यादा होता, अगर ये पी का डेटा ज्यादा होता, ये 50% से ज्यादा होता और ये कम होता, मतलब ये मान के चलो कि ये होता यहाँ पे मान के चलो कि ये है 60% है, और ये है 40% है, ये 40% है, ये 60%, ये 40% है। इस टाइम पे हम क्या कर लेते, अगर आज ऐसा कल के दिन में हमें, मतलब ये जो 6 तारीख जो है कल के दिन की 5:30 को हमने ये डेटा देखा, तो 7 तारीख को मॉर्निंग में हम क्या कर लेते, तो हम जब मार्केट यहाँ पे कल का क्लोज हुआ है तो आज के दिन में हम क्या कर लेते, जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता, अगर हुआ तो जरूरी नहीं कि गैप अप, अगर गैप डाउन ओपन हुआ था, अगर गैप अप ओपन होता तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं करते, वहां से ही छोड़ लेते, एग्जिट कर लेते, कुछ आपको करना नहीं आपको। तो अगर गैप डाउन अगर ओपन होता, गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता या फिर यहाँ पे ओपन होता आज का मार्केट, तो यहाँ से जो हम है वो कॉल की तरफ देख लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60% है करके, क्योंकि यहाँ पे 60% है और ये 40% है, तो ऐसे केस में हम कॉल खरीदेंगे, पुट के बारे में सोचेंगे नहीं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं आपको बार बार समझाया हूँ, आपको समझना है, बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करने के बाद आपको ये देखना है। अगर आप कल के दिन का, ये आपको दिखाया हूं मैं आज के दिन का 7 तारीख का, अगर 6 तारीख का भी आपको देखना है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टेस्ट करके, तो आपके मन में ये नहीं रहेगा कि एक ही दिन का दिखाया बाद में कुछ हुआ नहीं, तो ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये 6 तारीख का है, 6 तारीख को, हाँ यहाँ पे भी मैंने एंट्री ली थी, और ये थोड़ी रिस्की एंट्री थी मेरी, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और उसी इसमें जो है मार्केट ओपन हुआ था, पर मैंने एग्जिट जो है वो तुरंत कर ली थी यहाँ पे, तो मैं वेट नहीं किया था ज्यादा यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो यहाँ पे जो क्लोज हुआ है 5 तारीख का और 6 तारीख का जो ओपन हुआ है उसी लाइन के आसपास है। तो अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे एंट्री मत करो, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, और क्यों एंट्री कर ली थी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये 6 तारीख का जो 9:15 का जो पहला कैंडल है, तो हमें क्या देखना है 5 तारीख को, यहाँ पे जाना है आपको 5 तारीख को जाके 5:30 में बैक टेस्टर में हम गए, बैक टेस्टर में जाने के बाद 7 मार्च ये सही है, बाद में यहाँ पे 5 तारीख का हमें डेटा देखना है, 5 तारीख का डेटा, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 5:30 PM, 5:30 PM, और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये डेटा आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे डेटा क्या दिखा रहा है,
हमें क्या देख, मैं क्या बोल रहा था आपको, क्या देखना है यहाँ पे, सिर्फ आपको देखना है ये सी 61% है और पी 39% है। इस केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, सी के अपोजिट हमें एंट्री करनी है, मतलब सी के अपोजिट पुट की एंट्री रहती है और पी के अपोजिट कॉल की एंट्री रहती है। तो सी के अपोजिट जो है वो पुट की एंट्री, तो इसीलिए मैंने यहाँ से जो है वो 5 तारीख का डेटा देके 6 तारीख को 9:15 होने के बाद एक 5-10 सेकेंड में यहाँ पे एंट्री कर ली थी और तुरंत में यहाँ पे ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ही एग्जिट हुआ था मैं, क्योंकि जो मार्केट है थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। हमारी कंडीशन क्या थी, आप अगर सेफ ट्रेडर अगर हो तो मेन क्या है आपको, अगर यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो बेस्ट था यहाँ पे मार्केट ओपन हो, इस लाइन पे ओपन हो, या फिर ये गैप अप ओपन हो, तो ही हमारी एंट्री बनती थी अच्छी खासी पुट की। पर यहाँ पे मैंने एक रिस्की ट्रेड लिया था। आप पहले मत लो, अगर आप एक्सपीरियंस जैसे बढ़ोगे, आपका पास जैसे जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा, तो आप रिस्क ले सकते हो। पर ये एक रिस्की ट्रेड था, तो आपको अगर रिस्क इसमें ले भी लेते हो तो तुरंत निकल लेना है। तो मैं तुरंत यहाँ से निकल लिया था। वैसे वो बातें आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगी। पर यहाँ पे सेफ एंट्री कहाँ पे बनती थी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये 5 तारीख का क्लोज हुआ था और 5 तारीख का ये क्लोज यहाँ पे लग गया था। तो अगर आपको सेफ पुट लेना था, ये डेटा देख के, कौन सा, यहाँ पे ये देख के अगर आपको सेफ ट्रेड लेना था, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता ये लाइन में, मतलब इसके ऊपर खुलता है, मान के चलो कि इसके ऊपर ये जो लाइन है इसके अगर ऊपर खुलता मार्केट, वो कहीं पे भी खुलने दो, तो वहां से एक पुट की एंट्री होती थी। तो 2 दिन का मैंने टेस्ट करके आपको दिखाया हूँ, आपको बैक टेस्ट करनी है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे डेटा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डेटा दिख रहा है उसके अपोजिट आपको एंट्री लेनी है। सिर्फ बात यही रखनी है, अगर पुट की एंट्री ले रहे हैं तो हमें गैप अप में एंट्री लेनी है, और कॉल बाय कर रहे हैं तो हमें गैप डाउन में एंट्री करनी है, गैप डाउन में कॉल की एंट्री करनी है। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो ये समझ में नहीं आया तो एक दो बार देखो, तो आपको ये बातें मालूम पड़ेगी। और देखो, ये जो मैं बताया वो कोई सट्टेबाजी वाला काम नहीं है, ये जो है प्योर एक्शन, प्राइस एक्शन का काम है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कैलकुलेटर है प्राइस एक्शन के बेस पे आधारित है, और इसका जो पूरा जो डेटा है वो पूरा प्राइस एक्शन पे है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ कोई सट्टे का काम है, नहीं। ये क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो डेटा दिखा रहा है वो कॉल, सी का जो दिखा रहा है वो कॉल का है, कॉल का डेटा है। मतलब मार्केट जो है, जो भी किसी ने यहाँ पे कॉल खरीदा रहेगा, मतलब किसी ने जो पोजिशनल ट्रेड की रहेगी, तो यहाँ से जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है, जैसे कि गैप अप ओपन जब होता है तो उस तरफ जो वो देखता है, तो वो क्या करेगा, उसका तो प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करेगा, वहां से एग्जिट कर लेता है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो सेल किया हुआ है उसकी वजह से भी प्रेशर नीचे क्रिएट होता है। उसके बाद में जो नॉर्मली ट्रेडर्स लोग हैं वो क्या देखते हैं, गैप अब ओपन हुआ है, तो वो क्या समझते हैं कि जो गैप जो निकली है यहाँ से ऊपर तक जो गैप निकली है उसको भरने मार्केट तो आएगा, तो इसीलिए वो वहां से पुट खरीद लेते हैं। तो वो भी आपको प्रेशर का जो है वो फायदा वहां पे मिल जाएगा। और मार्केट भी क्या करता है, जहां पे डेटा ज्यादा दिखता है वहां तक मार्केट मूवमेंट देता है। मतलब जो मार्केट का जो प्रेशर रहता है ना, जो प्रेशर वहां पे ही रहता है जब मार्केट को जहां पे रास्ता मिलता है, जाने का मौका मिलता है। तो इसीलिए जो है वो मार्केट जो है वो गैप अप होने के बाद में नीचे जाता है। जैसे कि ये डेटा जो रहता है सी का या फिर पी का जो डेटा रहता है उसके अगेंस्ट जो है वो चला जाता है। तो इसीलिए ये कोई सट्टे का काम नहीं है और ये प्योर प्राइस एक्शन का काम है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो बातें आपको समझ में आई रहेगी, और इसी आशा के साथ ये वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है आप सीखते रहो, कमाते रहो और ट्रेडिंग का आनंद उठाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।